हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे बाउचेरिया, और बाउचेरिया में हमने ऑलरेडी सब डिस्कस कर लिया है। सिस्टमेटिक पोजीशन, थैलेस स्ट्रक्चर, इसका रिप्रोडक्शन, और हम आज इसमें डिस्कस करेंगे बाउचेरिया की लाइफ साइकिल। पिछली क्लास में आपको याद है कि हमने किस तरह से बाउचेरिया में जो एंथीडियम उगोनियम से फर्टिलाइजेशन हुआ था और जाइगोट का निर्माण हो गया था। यहाँ पर ये एंथीडियम से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट उगोनियम और एग बन के जाइगोट बन गया था, और जाइगोट बनने के बाद में वो जर्मिनेट करके उसमें से जाइगोट बना, और फिर उसमें से मियोसिस हुई। मियोसिस होकर 4 सूत्री विभाजन, जो 4 मियोसिस होकर 4 न्यूक्लियाई बने, और उनमें एक ट्यूब में आके नए एक राइजो 2 ट्यूब निकली बाहर, और एक नए प्लांट को उसको डेवलप कर दिया, नए उसको बाउचेरिया के थैलस को। तो हम ये पिछले उसमें डिस्कस कर, आज हम जो डिस्कस करेंगे इस क्लास में, वो हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बाउचेरिया। जो लाइफ साइकिल ऑफ बाउचेरिया है वो आपको एक बात बताएं कि आपको पता है कि पिछली भी क्लास में क्योंकि जब वॉलवॉक्स हमने पढ़ा, उडोगोनियम पढ़ा, कारा पढ़ा, इन सब की लाइफ साइकिल में आपको बताया है कि जो लाइफ साइकिल है वो 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। एक डायग्राम के द्वारा जो है चित्रों के द्वारा, और दूसरे हम डिस्कस कर सकते हैं, बना सकते हैं एग्जाम में आउटलाइन डायग्राम के द्वारा, केवल उनके नाम लिख के, तो चित्रों के द्वारा, दूसरे केवल आउटलाइन के द्वारा। तो इट डिपेंड कि एग्जाम में आपको कितने नंबर से पूछा गया है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ बाउचेरिया। अब जो लाइफ साइकिल ऑफ बाउचेरिया, आपको पता है कि जो लाइफ साइकिल के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के लिए कंप्लीट चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बताया था बाउचेरिया का, यहाँ पर ये डायग्राम के द्वारा। यहाँ जो लाइफ साइकिल जो आपको यहाँ चित्र में दिख रही है, वहाँ पर वो डिस्कस हो रही है चित्रों के द्वारा बाउचेरिया की लाइफ साइकिल। किसके, तो ऊपर अगर हम करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की में, तो होता है बाय जूस्पोर, जिसको हम सिंजूस्पोर भी कह सकते हैं। उसके बाद में बाय एपनोस्पोर, बाय एकनाइट्स। किस तरह से फॉर्मेशन हुआ था कि ऊपर की तरफ जो बाउचेरिया का थैलस है, उसमें एक क्लब मोटा ऊपर का जो इरेक्ट ब्रांच है, उसमें वो फूल गई थी ऊपर से, और फूल के होने के बाद में उसमें अधिक मात्रा में न्यूक्लियाई चले गए थे, अधिक मात्रा में क्रोमेटोफोर चले गए थे, और फिर बाद में वो एक बड़े आकार के क्लब लाइक स्ट्रक्चर बन गई थी, सेप्टा का निर्माण हो गया था, और फिर उसमें इन्वर्जन हो गया था, बाहर की तरफ न्यूक्लियाई पहुंच गए थे, हर न्यूक्लियाई से में फ्लैजला डेवलप हो गए थे, और हर फ्लैजला होके एक बड़ा, एक सेल से एक जूस्पोरेंजिया से एक जूस्पोर, जिसको कि सिंजूस्पोर, क्योंकि मल्टी फ्लैजलेट स्ट्रक्चर थी, मल्टी फ्लैजलेट मल्टी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर थी, बन के तैयार हो गई थी, जो कि सिंजूस्पोर कहला रही थी। और वो सिंजूस्पोर बाद में जाके थोड़ी देर पानी में स्विम करके रेस्टिंग स्टेज में जाके फिर फ्लैजला अपने विड्रॉ करके नए बाउचेरिया के थैलस को निर्माण कर दिया था। तो ये जो हो गई लाइफ साइकिल, ये बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा सिंजू। इसी में अगर बाय एपनोस्पोर, अगर उन ऐसे स्पोर जिनमें कि फ्लैजला नहीं पाए जाएं, वो कहलाते हैं एपनोस्पोर। तो अगर फ्लैजला नहीं तो एपनोस्पोर, और एकनाइट बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, जबकि बरसात का मौसम नहीं हो, प्लांट में अनफेवरेबल कंडीशन है, तब होता है एकनाइट्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है डेवलपमेंट ऑफ एंथीडियम एंड डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम। डेवलपमेंट ऑफ एंथीडियम वही हुक लाइक स्ट्रक्चर एंथीडिया, डेवलपमेंट ऑफ साइड में ब्रांच में उगोनिया का डेवलपमेंट वंडरप्लाज्म, एंथीडिया बड़ा होके हुक लाइक स्ट्रक्चर, उगोनिया बड़ी ओवल शेप, उसके बाद में एंथीडिया में सेप्टा,
अधिक बन गया, एक सेप्टा का निर्माण, हुक लाइक स्ट्रक्चर में अधिक मात्रा में न्यूक्लाई, उस न्यूक्लाई पहुंचने के बाद उन न्यूक्लाई में इन्वर्जन, सब में फ्लैजेला निकल आना, और oogonia नीचे बन के उसमें बहुत अधिक मात्रा में क्रोमेटोफोर और एक बड़ा एग बन के फ्यूजन करके बड़ा एग का निर्माण कर लेना। फिर बाइफ्लैजलेट एंथ्रोजॉइड बन के तैयार, लिबरेट हो जाना, और oogonia में रिसेप्टिक पॉइंट बन के बड़ा होके एक बिग लाइक स्ट्रक्चर बना ला, और वहाँ जाके एंथ्रीडिया और उनका जाइगोट निकल के फ्यूजन करके जाइगोट का निर्माण कर लेना। जाइगोट बनने के बाद में फिर माइटोसिस उसमें मियोसिस होना, मियोसिस उसके 4 स्पोर जो स्पोर बन के थोड़ी देर ये जो जाइगोट वो स्पोर है इस रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो उसमें मियोसिस होगी, मियोसिस होने के बाद में मियोजोस्पोर, और उसके बाद में नए थैलस का निर्माण। तो इस तरह से बाउचेरिया की लाइफ साइकिल डायग्राम के द्वारा किस तरह से होती है, इसी को अगर हम करें बाउचेरिया की लाइफ साइकिल, यहाँ वो तो आपको वैसे दिखाया माइक्रोसॉफ्ट, ये दिख रहा है आपको पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो हो गई बाउचेरिया की लाइफ साइकिल बाय डायग्राम के द्वारा इस तरह से हुई। अब हम बात करते हैं बाउचेरिया की जो लाइफ साइकिल है वो आउटलाइन डायग्राम के द्वारा। तो आउटलाइन डायग्राम के द्वारा यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ एसेक्सुअल डेवलपमेंट बाय सिंजूस्पोर या जूस्पोर, दूसरा देखा रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एप्नोस्पोर, और तीसरी तरफ का बाय इग्नाइट्स। सिंजूस्पोर से नया बाउचेरिया का थैलस, एप्नोस्पोर से नए बाउचेरिया का थैलस, एंड इग्नाइट्स के द्वारा नए बाउचेरिया का थैलस का निर्माण होना। ठीक उसी तरह बाउचेरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ oogonia। अगर ये जो है मोनोसियस स्पीसीज है तो एक ही थैलस पे दोनों का निर्माण होगा। एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होना, oogonia से एग, दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, और उसके बाद जाइगोट का निर्माण, जाइगोट में मियोसिस, और मियोसिस में फेवरेबल कंडीशन है जो मियोजोस्पोर बना, उसमें जर्मिनेट करके नए बाउचेरिया के थैलस का निर्माण करें। तो ये जो लाइफ साइकिल है आउटलाइन डायग्राम के द्वारा लाइफ साइकिल कहलाती है। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरह से पूछ ले, और अगर डायग्राम के द्वारा तो आपको ये चित्र हैं जो ये डायग्राम के द्वारा बाउचेरिया की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो। तो ये तो हो गई आपका कंप्लीट बाउचेरिया यहाँ, और ये जो कंप्लीट बाउचेरिया है जो आपके फर्स्ट यूनिट जो है ये कंप्लीट इस तरह से ये आपको एक बार देख लीजिए आप पूरा कंप्लीट। ये अगर एग्ज़ाम में जो अंडर द माइक्रोस्कोप इस तरह से दिखता एंथ्रीडिया मेल फीमेल मेल गेमेट। ये देखिए यहाँ पर 2 oogonia अंडर द माइक्रोस्कोप है, क्योंकि प्रैक्टिकल में अगर आपको स्लाइड दिखती तो इस तरह से दिखाई देती। ये कंप्लीट इस तरह से ये कंप्लीट बाउचेरिया आपका हो गया। थैलस स्ट्रक्चर, सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटेट, थैलस स्ट्रक्चर, टीएस, थैलस, रिप्रोडक्शन, ये लाइफ साइकिल, ये आपकी पूरी की पूरी जो कंप्लीट हो गया है आज बाउचेरिया। और सिस्टमेटिक पोजीशन भी, टेक्सोनोमिक पोजीशन भी बाउचेरिया की हमने डिस्कस कर ली थी शुरुआत में ही कि टेक्सोनोमिक पोजीशन क्या है। तो ये कंप्लीट हो गया आज। इसी के साथ ही आपका जो है जो फर्स्ट यूनिट है वो आज कंप्लीट हो गई बाउचेरिया के साथ में। अगर आपको याद है तो फर्स्ट यूनिट में आपके जो हैं, अगर आपको सिलेबस याद है तो सिलेबस में जो आपके था इसमें था कि पहले जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी थे, उसके बाद में आपके जो जनरल कैरेक्टर थे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थे, पिगमेंट्स थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी था, उसके बाद में जो आ गया था आपके इसमें इसका oogonia वॉल्वॉक्स, oogonia, कारा और ये बाउचेरिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अगले टर्न से, अगली क्लास में सेकेंड यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।